बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये भी ऑटोकैड लिस्ट के ऊपर है। और ये जो आज की लिस्ट है ये बेसिकली सेंटर लाइन मार्क करने के लिए है। ये सेंटर लाइन मार्क करने का ऑलरेडी ऑप्शन ऑटोकैड में मौजूद है और ये ऑटोकैड 2017 में ये पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके ऊपर न्यू फीचर 2017 के अगर आप मेरे वीडियोस देखें तो वहाँ पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन यही सेंटर लाइन हम लगाएंगे एक लिस्ट की मदद से सर्कल के अंदर। ये उससे कुछ हद तक डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है जी। और बाकी लिस्ट की तरह ये लिस्ट भी आपको मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक होगा वहां पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल जो कि आमिर शहजाद 216 के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले प्लीज उसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि डेली बेसिस पे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जो सेंटर लाइन लगाने का मेथड वैसे दिया गया है वो एनोटेशन के अंदर यहाँ पर मौजूद है। ये आप दो लाइनों के बीच में लगा सकते हैं। सर्कल में लगाने के लिए ये है और मैं यहाँ पर सर्कल की ही बात करूंगा। सबसे पहले अपनी जो हमारी लिस्ट है उसको लोड कर लेते हैं। तो उसका तरीकाकार सेम है जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। एपी लिख के आप इंटर करोगे और आप लगे जाओगे अपनी लोकेशन पे जहाँ पर आपकी लिस्ट पड़ी हुई है। तो मेरे केस में यहाँ पर एक लिस्ट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर यहाँ पर ये मौजूद है। तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इस लिस्ट का नाम है एसोसिएट सेंटर लाइन, ठीक है जी। इसको लोड करते हैं। सक्सेसफुली लोडेड हो चुकी है। मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद अब ये जो लिस्ट है इसकी की जो इस्तेमाल होती है वो होती है CL, ठीक है जी। अब क्या करना है, ये मैं इसको पहले खत्म करता हूं, आपको एक चीज समझाता चलूं कि जैसे ये सेंटर लाइन है ये आप लगाओगे तो आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। आप सिंगल एक सर्कल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा को नहीं, मल्टीपल को नहीं। पहला डिफरेंस जो इस लिस्ट में और उसमें है वो है कि आप मल्टीपल सर्कल को सेलेक्ट कर सकते हैं इस लिस्ट की मदद से। तो पहले लिखता हूं मैं CL जो इसकी की है, इंटर किया और मैं अपने ये सर्कल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करता हूं तो ये मेरी लिस्ट की मदद से सेंट्रल लाइन लग गई है इन सर्कल की। अब बात कर ले इन सर्कल की, इनको बड़ा छोटा करने की। जैसा कि अगर इस लाइन से भी आप सेंट्रल लाइन मार्क करोगे, अगर आप सर्कल को चेंज करोगे उसकी साइज या डायमेंशन रेडियस या डायमीटर, तो ये ऑटोमेटिकली खुद को अपडेट कर लेगा सर्कल। ये ऑप्शन दोनों में सेम है। लेकिन मैं एक सर्कल और लगा लेता हूं। यहां पर मैंने ये सर्कल लगाया, मैं इसको इस सेंट्रल लाइन से लगाता हूं। अब अगर मैं इनको सेंट्रल लाइन को खत्म करना चाहूं, अरेज करना चाहूं, तो ये क्या होगा कि ये सारी की सारी सिलेक्ट होती हैं और सारी की सारी एक साथ अरेज हो जाती हैं। लेकिन अगर इन सेंट्रल लाइन को मैं खत्म करना चाहता हूं जो मैंने लिस्ट की मदद से लगाई हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि मैं सिंपली CL रिमूव REMOVE रिमूव लिख के इंटर करूंगा। इंटर जैसे प्रेस करूंगा उसके बाद ये मुझसे कह रहा है कि अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। तो जिस सेंट्रल लाइन को रिमूव करना है वो आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। मसलन मैं इसी को सेलेक्ट करता हूं, इंटर करता हूं या राइट क्लिक करता हूं तो ये यहाँ पर आप देखें तो ये नीचे कमांड बार में आ रहा है कि 1 ऑब्जेक्ट फाउंड, ठीक है जी। अब ये क्या है कि ये मेरी लाइनें सेपरेट हो चुकी हैं। मैं एक को मसलन एक एक्सिस में इसको डिलीट करना है तो एक को डिलीट कर सकता हूं। अगर दूसरे एक्सिस वाली लाइन को डिलीट करना है तो उसको मैं डिलीट कर लेता हूं। लेकिन अगर इस सेंट्रल लाइन से लगाएंगे तो आपके क्रॉस पूरे का पूरा जो है वो डिलीट होगा। सेंट्रल लाइन एक साथ सिंपल जो है वो डिलीट नहीं होगी। तो ये आज की जो लिस्ट है इसमें यही बताना था कि हम क्विकली एक ही सिलेक्शन से अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेंट्रल लाइन कैसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे किसी और वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जितनी जल्दी हो अपना आपको रिप्लाई कर सकूं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।